नमस्कार, मैं राकेश नागर MGCI की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि कोई भी परमाणु अपने को दिया गया है, उस परमाणु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करना, इलेक्ट्रॉनों को भरना, किस तरीके से अरेंज किया जाता है इलेक्ट्रॉनों को, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए जो है कुछ नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नियम आता है वो आता है आप-बाहु रूल। जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि क्वांटम नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, क्वांटम नंबर मतलब क्वांटम संख्या जो हम लोगों ने पढ़ी है उसमें देखा था कि 1 के साथ S आता है, 2 के साथ S और P दोनों आते हैं, 3 के साथ S, P और D तीनों आते हैं, और 4 के साथ जो है S, P, D और F चारों ही आते हैं। इस नियम के अंदर ये बोला गया है कि जैसे जैसे कक्षकों की ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। मतलब जिसकी ऊर्जा कम रहेगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। तो आप-बाहु के द्वारा जो है, आप-बाहु जो है कोई साइंटिस्ट नहीं है। आप-बाहु का मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब बनाना। तो आप-बाहु रूल के अंदर ये बताया गया है, आप-बाहु रूल में एक पैटर्न बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से भरा जाएगा। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न अपने को याद रखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ बनाया, बोले 1 के साथ क्या आएगा, S आएगा, तो ये बनाया 1S। 2 के साथ S भी आएगा और P भी आएगा, तो ये बनाया अपन ने 2S और ये 2P। 3 के साथ S, P और D तीनों ही आएंगे, तो ये बनाया हम लोगों ने 3S, 3P और ये 3D। 4 के साथ जो है 4S, 4P, 4D और ये 4F हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो 5S, 5P, 5D और ये 5F। आगे चलते जा सकते हैं 6S, 6P, 6D, 6F। अब इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है, इस तरीके से अपने को इलेक्ट्रॉन फिल करना है। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबसे पहले अपन 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये भी हम लोगों को पता है कि S के अंदर मैक्सिमम 2 जाते हैं, P के अंदर 6 जाते हैं, D के अंदर 10 जाते हैं और F के अंदर 14 जाते हैं। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले S में गया, फिर वापस ऊपर गए, फिर किस में गया, बोले 2S में गया, फिर ऊपर गए, फिर किस में गया, बोले 2P में, उसके बाद 3S में, उसके बाद फिर ऊपर गए, फिर 3P में, फिर 4S में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपन फिल करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। फिर ऊपर गए 4D में, 5P में, फिर से 6S में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब अपने को ये याद होना चाहिए कि यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि 1S और 2S में एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, ऊर्जा ज्यादा किसकी होती है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जा रहा है, 1S में। इसका मतलब क्या है कि इसकी ऊर्जा कैसी है, 2S से कम है। यदि पूछे कि 2S और 2P में ऊर्जा कम किसकी है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जा रहा है, बोले 2S में। इसका मतलब 2P की ऊर्जा ज्यादा है, 2S की ऊर्जा कम है। 2P में इलेक्ट्रॉन बाद में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी ऊर्जा ज्यादा है। अब इसी के आधार पे जो है हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताओ जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, बोले 6 है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोले 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के मैं ऊपर से आया तो 2 तो इसमें जाएंगे, इसमें कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसका मतलब पहले क्या लिखूंगा, 1s2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोले 6। अभी कितने और बचे हैं, बोले 4 और बचे। वापस ऊपर गए, फिर किस में गए, 2S में, तो यहाँ लिखा ये 2s2। 2 और बचे, वापस ऊपर गए, 2 किस में जाएंगे, 2P में, मतलब यहाँ अपन 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2P2। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है ये किसका लिखा है, कार्बन का लिखा है। यदि बात करें अपन सोडियम की, परमाणु क्रमांक 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले बोले 1s2, फिर क्या लिखेंगे, 2s2, फिर क्या लिखेंगे, 2p6, और P के अंदर मैक्सिमम कितने जाते हैं, 6। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बोले 10। एक इलेक्ट्रॉन बचा तो कहाँ जाएगा, S में, मतलब कितना हो जाएगा, 3s1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब ये जो ऊर्जा का जो ऑर्डर है, ऊर्जा का जो क्रम है, ये हम लोग या तो ऐसा पैटर्न बनाए
तब जाके बता सकते हैं। या इसके लिए एक शॉर्टकट रूल होता है n+l रूल। n+l रूल क्या होता है? n यहाँ पर क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, और l मतलब स्मॉल l है, जिसे एजीमुथल क्वांटम संख्या मतलब द्विअंशी क्वांटम संख्या बोला जाता है। कैसे निकाला जाता है? n+l रूल से। n+l रूल क्या बोलता है उसके बारे में बात करते हैं। n+l रूल, n+l रूल क्या बोलता है कि जो n+l होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है एनर्जी मतलब ऊर्जा के समानुपाती होता है। कि जिसका n+l ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा भी कैसा होता है? ज्यादा होती है। ये समानुपाती का मतलब यही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि यदि n+l ज्यादा तो ये भी ज्यादा होता है। जैसे मान लो यहां लिखा गया है बोले 3d और 4s में, या तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि इन दोनों में एनर्जी मतलब ऊर्जा ज्यादा किसकी होती है। दोनों ही केस निकाल लेते हैं। दोनों ही केस में अपने को क्या करना है? n+l निकालना है, n+l निकालना है। n तो अपने को पता है, ये आगे जो होता है इसे अपन क्या बोलते हैं? n, तो ये हो गया अपना 3। अब l के लिए पहले अपन पढ़ चुके हैं, फिर से लिख देता हूं। यदि s दिया है तो 0 l बराबर, यदि p दिया है तो 1, यदि d दिया है तो 2, और यदि f दिया है तो 3। ये l की वैल्यू होती है, l का मान होता है हर एक अक्षर के लिए। तो यहां देखो d दिया है, इसका मतलब l कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? बोले 5 हो गया। यहां निकालो, 4 प्लस कितना लिखेंगे? 0, तो कितना आया? बोले 4। किसका n+l ज्यादा आ रहा है? बोले 3d का ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3d की ऊर्जा ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 4s में, बाद में किस में जाएगा? 3d में। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन यदि मान लो ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें n+l दोनों ही केस हैं बोले सेम है, तो फिर जो है इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा या फिर ऊर्जा ज्यादा किसकी होती है, वो वाला केस भी देखते हैं। जैसे मान लो हम लोगों को दिया है बोले 2p और यहां दिया है 3s। अपने को बोला है कि ऊर्जा किस में ज्यादा है, तो यहां निकालो बोले n+l। सबसे पहले तो n+l ही चेक करेंगे। तो n कितना है? बोले 2। l कितना है p के लिए? 1। तो कितना आया है? बोले 3। यहाँ बोलो बोले 3 + 0, बोले यहाँ भी कितना आया है? 3। दोनों जगह कितना आया है? 3। तो अब n+l से अपना आंसर नहीं आ रहा है, तो अब किसको चेक करेंगे? यदि n+l सेम है तो फिर हम लोगों को चेक करना है n को। जिसका n ज्यादा है उसकी ऊर्जा ज्यादा है, जिसका n ज्यादा है उसकी एनर्जी ऊर्जा कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 2p में, बाद में किस में जाएगा? 3s में। तो ये होता है अपना n+l रूल। अब यदि मान लो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा मैंने कि कुछ कक्षक अपने को मतलब कुछ ऑर्बिटल अपने को दिए गए हैं और उनको ऊर्जा मतलब एनर्जी के ऑर्डर में अपने को जमाना है। तो एनर्जी के ऑर्डर में कैसे जमाया जाएगा वो लिखते हैं। क्वेश्चन यही पूछा है। क्वेश्चन पूछा है बोले 3s, 2p, 4s, 4p, इनको एनर्जी के क्रम में जमाओ, ऊर्जा के क्रम में जमाओ। तो सबके लिए अपन क्या निकालेंगे? पहले n+l निकालेंगे। इसके लिए n बोले n कितना है? बोले 3 + 0 मतलब कितना आया है? 3 आया है। यहाँ बोलो 2 + 1 कितना आया है? बोले 3 आया है। यहाँ बोलो 4 + 0 बोले कितना आया है? बोले 4 आया है। यहाँ बोलो 4 + 1 मतलब कितना आया है? 5 आया है। सबसे पहले n+l को चेक करो। जिसका n+l ज्यादा उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा, मतलब 4p का n+l सबसे ज्यादा, इसका मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा तो इसी की हो गई। उसके बाद इन 3, यहाँ तो 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब यहाँ 4 है, तो उसके बाद कौन आएगा? 4s। उसके बाद इन दोनों में तो n+l कैसा है? बोले सेम है। तो अब क्या चेक करेंगे? बोले n चेक करेंगे। तो उसके बाद क्या आएगा? 3s। उसके बाद कौन आएगा? 2p आएगा। ये ऊर्जा का क्रम हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी अपने को याद रखना है। बाकी जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।